नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान। मारो शहर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रदेश के 7 संभागों में आज कौन कौन सी बड़ी खबर है, बड़ी खबरों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े 6 सहयोगी। जयपुर से पूजा अग्रवाल, भरतपुर से प्रवीण शर्मा, उदयपुर से कपिल श्रीमाली, अजमेर से दीपक धादीज, कोटा से शाकिर अली और जोधपुर से चंद्रशेखर बताएंगे आज की बड़ी खबरें। बड़ी खबरों की बात करें तो राजधानी समेत पूरे प्रदेश में आज किसान बिल का कांग्रेस की तरफ से विरोध किया गया। जयपुर समेत 11 जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं जिन जिलों में धारा 144 लागू नहीं है वहां पर धरना प्रदर्शन दिया गया। राजधानी जयपुर में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान डोटासरा ने कहा कि ये बिल किसान विरोधी है और कांग्रेस इसका विरोध करती है। उन्होंने कहा कि ये पूंजीपतियों द्वारा किसानों की ज़मीन पर कब्जा करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी। वहीं दूसरी बड़े घटनाक्रम की बात करें तो आज जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे कार्य का बहिष्कार किया। सुबह 8 से 10 बजे तक ये कार्य बहिष्कार किया गया। इस दौरान रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मांग की कि डॉक्टर्स को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, उनके फ्री ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो, इसके साथ ही उनको स्वच्छ खाने पीने की और सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि 50% वेंटिलेटर्स बेड है वो डॉक्टर्स के लिए रिजर्व रखे जाएं। इसके साथ ही मेडिसिन विभाग के जो रेजिडेंट डॉक्टर है जिन पर वर्कलोड ज़्यादा है उनके साथ दूसरे अन्य रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी एंगेज किया जाए ताकि उनका काम का जो भार है वो कम हो सके। इसको लेकर चिकित्सा मंत्री के साथ भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने वार्ता की, हालांकि वो लिखित में आश्वासन चाह रहे हैं। भरतपुर संभाग में अवैध खनन की बात की जाए तो धौलपुर हो, करौली हो, चाहे भरतपुर और सवाई माधोपुर, यहाँ पूरी तरह से अवैध खनन माफिया हावी हो चुके हैं और पुलिस अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। वहीं वन विभाग और खनन विभाग भी कोई भी कार्रवाई नहीं करने के कारण माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि बॉर्डर पे अभी फायरिंग हुई थी, जहाँ फायरिंग करते हुए माफिया ट्रैक्टरों को उत्तर प्रदेश ले गए, जहाँ पर उन्होंने पुलिस को अंदर नहीं घुसने दिया और फायरिंग कर दी। बाद में जब माफियाओं को पता लगाया गया तो पास के गांव रूपवास के बाहर निकले, जहां पुलिस ने उनकी पहचान की और फायरिंग के दौरान उन्हें पकड़ लिया। और आपको बता दें कि रूपवास इस वक्त खनन माफियाओं से डरा हुआ है और पुलिस अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। आपको बता दें कि आज एक बहुत बड़ा विस्फोट डीग में हुआ, जहाँ 95 कैदी डीग की उप कारागार जेल में पॉजिटिव मिले, जिसे लेकर पूरे डीग में ही हड़कंप मच गया और मेडिकल टीमें मौके पर पहुंची और वहां उनको संक्रमित लोगों की पहचान की गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि जेलर भी अब पॉजिटिव हो चुका है। वहीं वहां के प्रहरी हैं वो भी अब सकुचे हुए हैं कि उन्हें भी कहीं कोरोना अपनी चपेट में नहीं ले ले, जिसके चलते अब प्रहरी भी अपने घर जाने से कतरा रहे हैं कि कहीं उनके परिवार को भी यह संक्रमण नहीं ले। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलपति और लॉ कॉलेज के डीन के बीच चल रहा विवाद और ज्यादा गहराने लगा है। कुलपति ने लॉ कॉलेज डीन आनंद पालीवाल पर जो गंभीर आरोप लगाए थे उसके एवज में खुलकर प्रतिक्रिया आज आनंद पालीवाल देते हुए नजर आए और कुलपति अमेरिका सिंह को खुली चुनौती दी है कि जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उन्हें सिद्ध करके बताएं, और यदि उनके वजह से विश्वविद्यालय को 1 रुपये का भी नुकसान हुआ है तो वे तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। यही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम की सभी आरोपों की एसीबी सहित अन्य बड़ी एजेंसियों से जांच कराने की भी आनंद पालीवाल ने मांग की है और साफ कहा है कि यदि आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो नैतिकता के आधार पर कुलपति अमेरिका सिंह भी अपने पद से इस्तीफा दें। दूसरी ओर उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ जिले में, जो कि पिछले 10 दिनों से कंटेनमेंट जोन घोषित था, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया था। आज 10 दिन की अवधि पूरी होने के बाद में कंटेनमेंट जोन प्रतापगढ़ में खुल चुका है। ऐसे में एक बार फिर जिंदगी पुनः वहां पर पटरी पर लौटती नजर आई है। धारा 144 लागू होने के बाद में आज उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से पुलिस विभाग की एक रैली फ्लैग मार्च के रूप में पूरे शहर में घूमी, जिसमें दुपहिया और 4 पहिया वाहन पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर कोरोना से बचाव के सभी रास्ते आम जनता को समझाने की कोशिश की। अजमेर से अगर बड़ी खबरों की बात करें तो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों को लेकर एक विधेयक पास करवाया है, उसको लेकर लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं। एक और जहां कांग्रेस ने आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर
नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और इस बिल को काला कानून बताया। तो वहीं दूसरी ओर जो कृषि मंडी के व्यापारी हैं उन्होंने भी कृषि मंडी बंद करके अपना विरोध जताया। व्यापारियों और कांग्रेसियों का कहना है कि जिस तरीके से बिल लाया गया है वो किसान के हित में नहीं होगा बल्कि किसान विरोधी बिल होगा, इसलिए भारत सरकार को इस पर वापस अमल करना चाहिए और इस बिल को वापस लेना चाहिए। वहीं अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। उसके तहत अजमेर जिला पुलिस अब इस धारा 144 को लेकर अलर्ट मोड पर है और आज एक बड़ा फ्लैग मार्च अजमेर शहर में निकाला गया, जहां जो पुलिस अधिकारी व पुलिस जवान थे वो शहर के विभिन्न इलाकों में घूमे और कोरोना जागरूकता को लेकर एक बड़ा फ्लैग मार्च निकाला व सभी लोगों से कोरोना से बचने के लिए, उससे सावधानी बरतने के लिए आह्वान किया। दूसरी अगर बात करें तो अजमेर डेयरी का जो नया प्लांट बनकर तैयार हुआ है, लगभग 350 करोड़ का ये प्लांट है, उसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से 1200 करोड़ रुपए का अनुदान डेयरी को मिला है। इसको लेकर जो डेयरी अध्यक्ष है रामचंद्र चौधरी, उन्होंने आज संपूर्ण तरीके से इसको लेकर जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर जो बात करें खबरों की तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है उसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। वह ग्रामीण सहित शहरी इलाकों के अंदर सैंपलिंग की जा रही है व लोगों को समझाइश के तौर पर वह जागरूकता संदेश देकर उनसे बचने के उपाय व उनसे बचने के लिए क्या उनको तरीके अपनाने हैं, इसको लेकर लगातार संदेश दिए जा रहे हैं। जी देखिए, कोटा की बड़ी खबरों की बात करें तो आज कोटा में भी केंद्र सरकार की ओर से जो कृषि बिल पारित किया गया है उसका जमकर विरोध किया गया। कांग्रेस शहर और कांग्रेस देहात की ओर से ज्ञापन दिए गए, बिल की प्रतियां जलाई गई। कलेक्ट्रेट पर जो है देहात अध्यक्ष सरोज मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन देकर विरोध जताया और इस बिल को जो है काला बिल बताते हुए किसानों पर अत्याचार बताया और कुठाराघात बताया। साथ ही जो है कांग्रेस शहर अध्यक्ष रविंद्र त्यागी के नेतृत्व में भी संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिल की प्रतियों को जलाया। इसके साथ साथ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का इस बिल के जरिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया। तो वहीं बूंदी, बारा और झालावाड़ में भी जो है सभी जिला कार्यकारिणी के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया और इस बिल की खिलाफत की और कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपे। झालावाड़ में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, इस दौरान जो है पुलिसकर्मियों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई, क्योंकि कुछ ही चुनिंदा कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट के रूम में प्रवेश देने की लिए पुलिसकर्मियों ने कहा था। उसके बाद काफ़ी देर तक वहां हंगामा भी हुआ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के सामने भी जाकर के उसकी नाराज़गी जताई। तो वहीं इस बिल के विरोध में आज भामाशाह अनाज मंडी में भी किसान महापंचायत के आह्वान पर मंडी बंद रही। मंडी में पूरा काम जो है पूरी तरह से ठप रहा। मजदूर, व्यापारी, आढ़ती तमाम लोगों ने अपने व्यापार को बंद रखा और विरोध जताते हुए इस बिल को वापस लेने की मांग की। तो वहीं भारतीय किसान संघ की ओर से भी कलेक्ट्रेट पर धरना देकर इस बिल का जो है जमकर विरोध किया गया, प्रतियों को जलाया गया और इसको काला कानून बताया गया किसानों के लिए। साथ ही इस बिल के बारे में कहा गया, इस तरह का आरोप लगाया गया भारतीय किसान संघ की ओर से कि ये बिल जो है आने वाले वक्त में मंडियों के अस्तित्व को समाप्त कर देगा। किसानों की ज़मीनें जो है वो उनके हाथों से छिन जाएगी और पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। तो जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किए गए, वहीं भाजपा ने जो है इस विधेयक को कृषि सुधार विधेयक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पोस्टकार्ड लिखे। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गिरिराज गौतम के नेतृत्व में दादावाड़ी पोस्ट ऑफिस के बाहर भाजपा के कार्यकर्ता एकत्र हुए और उन्होंने जो है बड़ी संख्या में पीएम मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पोस्टकार्ड लिखे और इस बिल को किसानों की जीवन की उन्नति का मील का पत्थर बताया। धरातल के कोरोना योद्धा यानी पुलिस विभाग एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ सड़कों पर उतरा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कई जिलों में धारा 144 लगाए जाने के बाद लोगों में कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, पुलिस कमिश्नर जोश मोहन सहित पुलिस विभाग के आला अधिकारी और सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी वाहन रैली लेकर जोधपुर की सड़कों पर उतरे। इस दौरान पुलिस विभाग की ओर से और नगर निगम सहित जिला कलेक्टर की ओर से दुकानदारों को ये समझाया गया कि बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति के साथ व्यापार नहीं किया जाए। देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेल सेंट्रल जेल से गत 12 सितंबर को कैदी कैलाश आइसोलेशन वार्ड से फरार हो गया था, जिसके पुणे हाउसिंग बोर्ड 9 सेक्टर में छिपे होने की सूचना मिली थी। जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी सहित 3 थानों के थाना अधिकारी और 100 के करीब पुलिस के जवान क्षेत्र में दबिश देने पहुंचे। कैदी की तलाश जारी है।
जोधपुर के लोहावट थाना क्षेत्र में एक युवती की लाश रेलवे ट्रैक के बीच में मिली, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवती के शिनाख्त के प्रयास जारी है। जानकार लोगों ने बताया कि यह युवती जो है लाहौर थाना क्षेत्र के पास स्थित एक गांव की वैष्णव परिवार की हो सकती है, लेकिन फिलहाल उसकी शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस इस मामले में आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से अनुसंधान कर रही है। देश में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए ऐसी स्ट्रिप बनाई गई है जो मिनटों में बताएगी कि आप कोरोना संक्रमित हैं या नहीं। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए इस स्ट्रिप की खासियत आपको बताते हैं। जानलेवा कोरोना वायरस से दुनिया लड़ रही है। अभी तक इससे आजादी नहीं मिली है। हर दिन मौत और संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा होते ही जा रहा है। वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन बनाए जा रहे हैं। लगातार नए नए प्रयोग इस पर किए जा रहे हैं। हालांकि किसी को कोरोना वायरस ने अपनी जद में लिया है या नहीं, इसे टेस्ट कराने में समय और कीमत दोनों ज्यादा लगता है। लेकिन अब ये बीते दिनों की बात हो जाएगी। दरअसल भारत ने कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए पेपर बेस्ड स्ट्रिप बना ली है। इसे फैलूदा नाम दिया गया है, जिसे CSIR IGIB की टीम ने बनाई है, जो मिनटों में संक्रमण के बारे में बताएगा। स्ट्रिप के रंग बदलने से संक्रमण का पता चल जाएगा। इसकी खासियत है कि 100% रिजल्ट देता है। इसकी टेस्टिंग की कीमत भी बेहद ही कम होती है। इस किट को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 टेस्ट के सार्वजनिक इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी है। आमतौर पर इस तरह किट्स तैयार करने में 2 से 3 साल लगते हैं, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में इसे बना लिया। आज देश में कोरोना मरीजों की संख्या 54 लाख के पार चली गई है। वहीं 87,000 से ज्यादा संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 43 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि देश में 80% मरीज ठीक हो जा रहे हैं, जो दुनिया में रिकवरी रेट के मामले में आगे है। इस नए टेस्टिंग किट के आने से यह होगा कि कोरोना संक्रमण की पहचान जल्द होगी और मरीज जल्द इलाज करा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। आधे घंटे में प्रदेश का पूरा हाल, तेज भी तर्रार भी। घड़ी मिला लें हमारा वादा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा। 30 मिनट में राजस्थान। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर। आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। क्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। देश के दिल की हर बात अपराध की, अपराधियों की, बात समस्या की, समाधान की। बात होगी हर एक सियासी घमासान की। करेंगे आपसे हर बात, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। बस आप सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए और देखिए 30 मिनट में हिंदुस्तान, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार।
करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। और ब्रेक के बाद मरुधरा में कोरोना का क्या हाल है ये भी आपको बता देते हैं। मरुधरा में कोरोना की तेज रफ्तार है। कोरोना केस 1.16 लाख से ज्यादा सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 1892 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 16 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 1352 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में 18,245 एक्टिव केस मौजूद हैं। कोरोना का मीटर लगातार बढ़ता जा रहा है। न केवल देश में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना विस्फोटक गति से आगे बढ़ रहा है। रफ्तार तेज होती जा रही है और लगभग सभी जिलों के अंदर इसके आंकड़े रोज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि 11 जिलों के अंदर धारा 144 लगाई गई है, जहां 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। कुल 1,16,881 मामले हैं। एक्टिव हैं अभी 18,245, ठीक हो चुके हैं 95,906। 1,352 लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना के चलते। उदयपुर के ठोकर चौराहे पर आज एक कार में भीषण आग लग गई। अंडरपास में देखते देखते कार जल उठी। इस दौरान कार चालक ने कार से दूर भागकर अपनी जान तो बचा ली। आग लगने के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया। सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाई। मेरे ख्याल से अंदर तो शायद कोई नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये अभी की घटना कार, ये हुंडई वरना ठोकर से अंदर जो बेरोजगार आयुर्वेद नर्सिंग कर्मियों को नौकरी की फिर से उम्मीद जगी है। ये नर्सिंग कर्मी 2013 से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बेरोजगार पिछले 7 सालों से ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आयुष नर्सिंग कर्मियों की गुहार, हमारी सुन लो सरकार। बहुत हुआ इंतजार, बस दे दीजिए रोजगार। राजस्थान में बेरोजगार आयुर्वेद नर्सिंग कर्मी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हमारी सुन लो सरकार, हमें नियुक्ति दें, नहीं तो ओवर एज हो जाएंगे। ये आयुष नर्सिंग कर्मी कोविड-19 काल में बिना वेतन के काम करने को भी तैयार हैं। बस एक ही मांग है, नियुक्ति दे दो सरकार। 2013 से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हम आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर्स आज तक ज्वाइनिंग के इंतजार में बैठे हैं, क्योंकि 2013 में हमारी भर्तियां आई थी, हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए थे, लेकिन आज तक हमें ज्वाइन नहीं करवा गया है। कारण गवर्नमेंट चेंज कर रहा हो या बजट इशू रहा हो। वापस से गहलोत जी सरकार के आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीदें जगी हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि सर हमारी भर्तियों को पूरा कराएंगे, क्योंकि सर नेक्स्ट टाइम जो भी भर्तियां होंगी उनमें हम फॉर्म तक फिल नहीं कर सकते। हम और एज के कगार पर बैठे हुए हैं। कोरोना टाइम में हम नॉन पेमेंट रहकर आपका पूरा सहयोग करेंगे। आयुर्वेद नर्सेज ने वर्ष 2013 की भर्ती के 1,605 पदों में से वंचित रहे 1,005 पदों पर सरकार का ध्यान खींचा है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में इन पदों पर महज 600 को नियुक्ति देकर इतिश्री कर ली थी। अखिल बेरोजगार आयुष नर्सेज ने इन वंचित पदों को पुनः सृजित करवाकर नियुक्ति देने की मांग उठाई है। कांग्रेस सरकार से हमें यही आस थी कि भर्ती हमारे जरूर पूर्ण करेगी, क्योंकि चुनाव के पहले हमें आश्वासन दिया गया था कि 2013 की
प्रत्येक भर्तियां हम पूरी करेंगे, हमें सत्ता में आने दो। हम सिविल लाइन में रोड चक्का जाम कर देंगे, हमारी भर्ती पूरी करवाना सरकार के हाथ में है और हमारी भर्ती पूरी होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2013 में तत्कालीन गहलोत सरकार के वक्त आयुष विभाग के अधीन 1605 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इस भर्ती में सभी औपचारिकताएं पूरी कर प्रोविजनल चयन सूची भी जारी हो गई थी, लेकिन इस दौरान प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के कारण नियुक्ति अटक गई। तब तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने इन पदों में कटौती कर महज 600 लोगों को नियुक्ति दे दी। बचे हुए पदों पर अब तक बेरोजगार नियुक्ति की आस में बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति यही निवेदन कर रही है कि आप द्वारा ही आपकी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 1615 जो पद निकाले उनमें से जो 1005 पद है और अप्रूवल के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास फाइल आई हुई है। अतः इस संबंध में संघर्ष समिति आपसे निवेदन करती है कि इन्हें जल्द ही नौकरी का तोहफा देकर इनका भविष्य संवारे। नर्सिंग भर्ती 2013 7 साल बीत जाने के बावजूद भी 1005 पदों पर लंबित है। जैसे ही कांग्रेस सरकार बदली, भर्ती में 1005 पद कम कर दिए गए, लेकिन युवा बेरोजगार लगातार सभी मंत्री एमएलए को ज्ञापन देकर मांग कर रहे हैं कि 1005 पदों पर लिस्ट जारी करके उस भर्ती को पूरी की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना जोधपुर में करवाई थी। उनका सपना था कि देसी चिकित्सा पद्धति राजस्थान में फले फूले, लेकिन वर्तमान समय में यह विश्वविद्यालय से बेरोजगार जरूर निकल रहे हैं। 300 बच्चे पूरे राजस्थान में हर साल निकलते हैं। पहला बैच हमारा यहाँ से निकला 2007 में 8 में, उसके बाद कंटिन्यू लगभग 300 से 350 बच्चे हर साल निकलते हैं, क्योंकि हमारी जो इनटेक कैपेसिटी है वो लगभग 800 से 850 के आसपास है। आयुष नर्सेज ने नियुक्ति के लिए बहुत आंदोलन किए, रैलियां निकाली, ज्ञापन सौंपे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब उनकी उम्मीद फिर से अशोक गहलोत सरकार से है। आयुष नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति की फाइल सीएम के कार्यालय में है। इनको उम्मीद है कि सीएम जल्द नियुक्ति का तोहफा देंगे। आयुष नर्सिंग भर्ती 2013 की फाइल एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टेबल पर है और बेरोजगारों में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि उन्हें नियुक्ति जल्द मिलेगी। अब देखने वाली बात यह है कि अशोक गहलोत सरकार उन्हें कब नियुक्ति का तोहफा देती है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और चित्तौड़गढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। क्राइम ब्रांच की सूचना पर 2 बड़ी कार्रवाई हुई। भारी मात्रा में अफीम, डोडा चूरा जब्त किया गया, केमिकल पाउडर भी बरामद किया गया। 21 लाख नगद, 2 कार पकड़ी गई है। डीजी क्राइम ML लाठर ने इस मामले में जानकारी दी है। तो चित्तौड़गढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, क्राइम ब्रांच की सूचना पर 2 बड़ी कार्रवाई की गई। भारी मात्रा में अफीम, डोडा और चूरा जब्त किया गया है। इसके साथ ही केमिकल पाउडर भी बरामद किया गया। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने कार्रवाई की। 21 लाख रुपए नगद और 2 कार इस मामले में पकड़ी गई है। ML लाठर, डीजी क्राइम ने यह जानकारी दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।